इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती चारों ओर भूमि से घिरा पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? हमारे पास ऑप्शन है चेन्नई, ट्यूटिकोरिन, पारादीप, विशाखापट्टनम। हमें पता है कि विशाखापट्टनम सबसे गहरा क्षेत्र है समुद्र का, इसलिए हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो डी के साथ। इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? ऑप्शन हमारे पास है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन तो हमारे स्वास्थ्य के लिए है, नाइट्रोजन होगा नहीं, हाइड्रोजन होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? ऑप्शन हमारा है ए औद्योगिक अपशिष्ट, रेडियोधर्मी कचरा, कृषि जनित कचरा, खनन अपशिष्ट। तो जैसा हम जानते हैं औद्योगिक अपशिष्ट हो, चाहे रेडियोधर्मी कचरा हो, चाहे कृषि जनित कचरा हो, सब जल प्रदूषण के स्रोत हैं। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, खनन अपशिष्ट। भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है? ऑप्शन है केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग, उपरोक्त सभी। तो केंद्रीय जल आयोग से मतलब है नहीं, तो हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा बी के साथ, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग। ग्राम पंचायतों का कार्य है जल संसाधनों का रखरखाव, स्कूलों का निर्माण, बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना, उपरोक्त सभी। डी वाला ऑप्शन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, डी वाला ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ग्राम पंचायतों का कार्य उपरोक्त सभी होता है जो इसमें दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, उपरोक्त सभी। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल हैं? ऑप्शन है ए भूस्खलन, बी बाढ़ एवं सूखा, सी वनों में अग्नि दुर्घटनाएं, डी उपरोक्त। तो हमारा जो सबसे वाजिब आंसर जाएगा वो जाएगा सी के साथ, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, राजस्थान। जल प्रदूषण कौन सा है? ऑप्शन है ए डिप्थीरिया, बी टॉन्सिलाइटिस, सी अतिसार, डी खसरा। तो हमारा जो उत्तर जाएगा वो सी के साथ, अतिसार। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, बी है पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, सी है पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सबसे स्ट्रांग उत्तर है वो है ए, तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास है ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, पर्यावरण दिवस समारोह। तो हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ए के साथ, ग्रीन ओलंपियाड। सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम शामिल नहीं है? ऑप्शन हमारे पास है इतिहास, भूगोल, राजनैतिक विज्ञान, व्यवसायिक शिक्षा। जैसा कि हमको पता है कि इतिहास, भूगोल, राजनैतिक विज्ञान यह सब सामाजिक विषय विज्ञान के अंग हैं, इसलिए इनको सामाजिक विज्ञान के आयाम में सम्मिलित किया जाता है। तो व्यवसायिक शिक्षा को सामाजिक विज्ञान के आयाम में सम्मिलित नहीं किया जाता। ऑप्शन हमारा चला जाएगा डी के साथ, व्यवसायिक शिक्षा। अगला प्रश्न है अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम की परीक्षा नहीं की जा सकती? ऑप्शन हमारे पास है स्वास्थ्य, योगा, संगीत, उपरोक्त सभी। तो न स्वास्थ्य को, न योगा को, न संगीत को, इन तीनों को अंकों के आधार पर किसी भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा डी, उपरोक्त सभी। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? ऑप्शन हमारे पास है खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, परीक्षा के माध्यम से, इनमें से कोई नहीं। तो परीक्षा के माध्यम से इनमें कोई नहीं, हमारा नेगेटिव आंसर है।
तो जो दो आंसर बचते हैं खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, इसमें बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बी है, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ। भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास, पुरुषों का सर्वांगीण विकास, महिला सशक्तिकरण, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो भारतीय संविधान द्वारा जो उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकार हैं उसमें डी वाला ऑप्शन सही है, नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ। जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है, जो उसे कहते हैं बादल, वर्षा, बर्फ, जल वाष्प। जैसा कि हम जानते हैं कि जब जल वाष्प संघनित हो जाती है, संघनन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो वह वर्षा के रूप में बूंद बूंद करके गिरने लगती है। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, वर्षा। कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन हमारे पास है गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, शीतल ठंडे ध्रुवीय जलवायु में इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ पर शुष्क मरुस्थलीय जलवायु होगी, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, वहीं पे कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, इसलिए हमारा जो ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ। स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास है चाय, कपास, जूट, रबर। तो हमारा जो उत्तर जाएगा वो जाएगा बी के साथ, स्वर्णिम रेशा कपास को ही कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहा जाता है? बृहस्पति, शनि, शुक्र, मंगल। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ। इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, तिब्बत का पठार। तो सबसे ऊंचा जो पठार है विश्व का वो है तिब्बत का पठार, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, तिब्बत का पठार। मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण है भूकंप, सुनामी, रासायनिक आपदा और भूस्खलन। चूंकि मानव निर्मित जनित आपदा का उदाहरण है, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, रासायनिक आपदा। भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। और ऑप्शन जी हाँ एकदम कुछ सोचना विचारना है ही नहीं, इसका ऑप्शन चला जाएगा सीधे ए के साथ, मिथाइल आइसोसाइनाइड।